नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड्स अफेयर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारे बैंक एग्ज़ाम में बुक्स और ऑथर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। टॉपिक एक नंबर का क्वेश्चन में से आ ही जाता है। तो मैं निधि आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। तो आइए चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की ओर। तो चलने से पहले हम देखते हैं, पहले ही जाने से पहले एक कोट देख लेते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जैसे भी जानते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम अपने दोस्त बनाते हैं। शुरू शुरू में हम उनसे बात करने में झिझकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें जान जाते हैं तो उनके बारे में हर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह किताबें हैं, जब आप उन्हें डेली समय देंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो भी आपके एक अच्छी दोस्त बन जाएंगी। तो चलते हैं अपनी पहली किताब की ओर। तो पहली किताब है हमारी, शोकोफे अज़ार ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक था द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन गेज ट्रेन। यानी जो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, इसमें है ये आपकी शोकोफे अज़ार। इन्होंने बुक लिखी है द एनलाइटमेंट ऑफ ग्रीन गेज। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये अज़ार है हमारी, ये एक ईरानी लेखक हैं। ये क्या करती हैं, ये एक निबंध लिखती हैं, लेखक हैं और बच्चों की किताबें लिखती हैं। ये इनकी पहली उपन्यास है जिनको अनुवादित किया गया है। ये इंग्लिश में लिखी गई हैं। ये पहले अपनी बुक्स लिखती हैं सभी फ़ारसी में। अब इस बुक को याद कैसे रखा जाए, मेन आती है ये बात। तो इसे याद रखने की एक ट्रिक लगा सकते हैं हम कि आप इनके नाम में दे सकते हैं अज़ार। अज़ार यानी आप साउंड कर सकते हैं अचार से, और इनकी बुक का नाम है ग्रीन गेज ट्री, यानी ग्रीन। अज़ार यानी अचार और ग्रीन यानी हरा। तो हम अचार किस तरह का खाते हैं, वो होता है आपका हरा। तो यानी अज़ार ग्रीन गेज। इस तरह से आप इनको मिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। नेक्स्ट बुक है हमारी पद्म विभूषण मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा लिखित पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड ऑफ इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स। इनके बारे में ये है आपके, इन्होंने पहले एक ये भारत सरकार में कई पदों पर इन्होंने काम किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री के विशेष सचिव रहे हैं, वाणिज्य सचिव रहे हैं, और इन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी काम किया है। अब इस बुक को याद कैसे रखा जाए कि किस लेखक ने लिखी है या किसने नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी। ये है, आप देख सकते हैं मोंटेक, इनका नाम का आप वर्ड लेंगे मोंटेक। मोंटेक यानी मोटे। और इनकी जो बुक लिखी हुई है ये है आपकी ग्रोथ। जब हम बोलते हैं ना कि हम मोटे होते जा रहे हैं, यानी हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, यानी मोटे हो रहे हैं यानी हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। और मोटे किससे होंगे, आप इनके नाम से सकते हैं अहुल वाले, यानी आलू खाने से हम मोटे हो रहे हैं, जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट बुक अपनी। नेक्स्ट किताब है हमारी, सत्यार्थ नायक ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन देवी। आप सभी जानते हैं श्रीदेवी जी का देहांत हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है जिनका नाम है इंटरनल स्क्रीन देवी। श्रीदेवी को ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा शायद जो नहीं जानता हो। तो इनके बारे में ज़्यादा बात ना करके हम इनका बताते हैं। आप इनकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, यह है सत्यार्थ। सत्यार्थ यानी सत्य। और किसके बारे में, श्रीदेवी के बारे में। इन्होंने बुक में सत्य ही बातें लिखी हैं श्रीदेवी जी के बारे में। तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट किताब। नेक्स्ट किताब है हमारी कोविड-19। आप सभी जानते हैं कोविड-19 की वजह से सब चीज़ें किस तरह से बंद हो चुकी हैं। तो इसी के ऊपर ये बुक लिखी गई है, यानी कोविड-19 की बेहतर समझ प्रदान करने वाली। इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इन्हीं चीज़ के बारे में बताया गया है। कि पहली बुक है आपकी द कॉन्टेगियन वर्क एंड सेकेंड बुक है आपकी डेडलिएस्ट एनिमी। इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से आपको किन चीज़ों को छूने से या किन तरह लोगों को बाहरी दुनिया में अपने जोखिम को कैसे सीमित करना चाहिए। और दूसरी बुक में यानी डेडली एनिमी में बताया गया है, यह एक उच्च वैज्ञानिक नाटक है जो चिकित्सा रहस्य या फिर खोज का एक क्रॉनिकल और एक वास्तविक जांच और एक व्यवहारिक योजना के बारे में बताया गया है। इनके लेखक के बारे में
अभी नहीं बताया गया, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुक्स लिखी गई हैं। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट किताब। नेक्स्ट किताब है हमारी अभिनेता जिम कैरी और लेखक दाना व्योच ने एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है स्मरण और गलत सूचना। शायद आपको हिंदी में याद रखना ये थोड़ा टफ पड़ जाए, या आप इसकी इंग्लिश का देख सकते हैं, यानी मेमोरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन। मेमोरीज यानी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जो अभिनेता हैं इन्होंने जिम की, यानी आप ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी जिम के बारे में क्या होती है, हमारी मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं कि अगर हम ज़्यादा वेट उठा लेंगे तो शायद हम मतलब हमारी हाइट रुक जाएगी, या फिर हमें हमारी नसें खिंच जाएंगी। इस तरह की क्या होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं। और खाना वाना बंद कर देते हैं, आप लेखक क्या आ सकते हैं, लेखक है इनके दाना, यानी खाना वाना बंद कर देते हैं, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। यानी जिम जाने से क्या होती है, मेमोरीज तो बनती है, यहाँ पे मेमोरीज आपने देखोगे सब फोटो वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो अपना खाना दाना भी बंद कर देते हैं। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक है हमारी कोबे बॉयड द्वारा निर्मित और जो वेस्ली किंग द्वारा लिखित है, यानी जिन निर्मित किसने की है, वो की है आपकी कोब्रे ब्रॉयड ने, और लिखी किसने है, ये लिखी है आपकी वेस्ली किंग ने। बुक लिखी है इन्होंने दी विसेनाई सीरीज द सीज़न 1। ठीक है, अब आप इन्हें याद कैसे रख सकते हैं, आप सभी जानते हैं मोस्टली एग्जाम में सिर्फ लेखक के बारे में पूछा जाता है या किताब के बारे में पूछा जा सकता है। तो इनके जो लेखक हैं वो है वेस्ली किंग, यानी किंग। आपने फिल्म देखी होगी द लायन किंग, इनमें क्या आती है, सीरीज आती हैं पहले द लायन किंग, इस तरह से सीरीज चलती रहती हैं, उसे आप याद रखना। यानी किंग ने कौन सी बुक लिखी थी, द विसेनई सीरीज सीज़न 1। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक है हमारी पुलित्जर पुरस्कार विजेता अमेरिकी रिपोर्टर जो है हमारी मैरी जॉर्डन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने किसके ऊपर पुस्तक लिखी है, उन्होंने लिखी है उसके सौदे की कला, अनकही कहानी मेलानिया ट्रम्प की। यानी आपको शायद ये प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। इसकी इंग्लिश में इनकी जो बुक है वो है आपकी द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ड्रम। आप जानते हैं ड्रम के बारे में, और लिखी किसने है ये, मैं जॉर्डन, सॉरी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, मेरी जॉर्डन ने लिखी है। तो इस तरह आप इन्हें याद रखते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, मैरी जॉर्डन, अनकही उनकी सौदे की कला। तो जो जॉर्डन होती है, मेरी होती है, यानी हम जिद करने लग जाते हैं कि मुझे चाहिए चाहिए, अपनी किसी भी बात को मनाने की, यानी अपनी क्या होती है उनमें आर्ट ऑफ हर डील, किसी बात को अगर आपको मनाना है तो मेरी जिद पूरी करनी पड़ेगी। इस तरह से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट बुक है कृष्ण स्वामी शीर्ष करने के लिए शर्टलिंग पीवी सिंधु की कहानी। इसमें पीवी सिंधु के बारे में बताया गया है किस तरह से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया गया है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, याद रखने का एक ही तरीका है, आप सभी जानते हैं कृष्ण भगवान हमेशा क्या होते हैं, वो सब में टॉप पर होते हैं। इसी से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक है हमारी सुधा मूर्ति द्वारा लिखित एक पुस्तक प्याज को इसकी परतें कैसे मिले, यानी इंग्लिश में इस बुक का नाम है हाउ अनियन गॉट इट लेयर्स। अब क्या होगा, सुधा मूर्ति ने लिखी है, और आपको याद कैसे रहेगा ये बुक किसने लिखी है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि सुधा मूर्ति, ऐसी बातें कौन सोच सकता है, इंसान तो नहीं सोच सकता, ये शायद सोचा भी होगा, कभी कभी हो जाता है कि प्याज में इतनी लेयर्स कैसे आती हैं। तो इस तरह से है, यानी सुधा, यानी सुदबुद होके उन्होंने क्या हुआ, जब प्याज की परतें निकालना शुरू किया, हमारी आंखों से क्या आने लग गया, पानी आने लग जाता है। हम सोचते हैं कि यार ये काम कोई मशीन कर देती तो अच्छा था। तो था यानी सुधा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखते हैं हम अपनी रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, यानी प्रकाशित किसके द्वारा हुई, रूपा प्रकाशन, और लिखी किसने, उमा बाला सुब्रमण्यम की नई किताब है। इसका नाम है सजय राव गायकवाड़ तृतीय, यानी बड़ौदा के महाराजा। अब इनके नाम से ही पता लग रहा है, इतना बुक का नाम ही इतना बड़ा है, यानी सजय राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के महाराजा। तो लिखी भी किसने होगी, ये उमा ने, उमा बाला सुब्रमण्यम। अभी एक गाना भी आया था बाला वाला, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ये बाला, उसमें क्या दिखाया है, वो राजा के यहाँ पर काम करते हैं किस तरह से,
अपने यहाँ राजा के कुछ, मैंने मूवी नहीं देखी बट जिस तरह से ही है, आप इससे इसी को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। और अभी ये हमारी लास्ट बुक थी, अप्रैल में सिर्फ इतनी बुक लिखी गई हैं। नेक्स्ट में मई में जितनी बुक्स आने वाली हैं मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।